आज दो महान व्यक्तियों या शख्सियतों का, जो भारत की ऐसी मतलब शख्सियत हैं जिन्हें मात्र भारत पे जन्म होने पर ही भारतीय लोग गर्व कर रहे हैं। एक तो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मदिन, और दूसरा फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स का था गांधी जी नाम। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। तो आज उनके जन्म दिवस पर उनको शस्त्र नमन और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी इन्हें कहा जाता है, और विंस्टन चर्चिल ने तो अर्ध नगन फकीर भी कह दिया था, क्योंकि इतना ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ ना होगा। इसीलिए कहते हैं ना भूतो ना भविष्य, यानी ना कोई भविष्य में ऐसा हुआ, ना पहले कोई हुआ ऐसा भूत में, और ना अब भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति होने वाला है ऐसा प्रधानमंत्री। जिस प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में इतनी ईमानदारी बरती हो। एक बार की घटना है कि इनके बेटा सुनील शास्त्री, इनकी जो व्यक्तिगत गाड़ी थी सरकारी, प्रधानमंत्री के लिए अलग गाड़ियां होती हैं, और इनके सरकारी गाड़ी के लिए एक बार इन्होंने क्या काम किया, इनके बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों के साथ घूमने चले गए। लौट के बाद में आए तो शास्त्री जी को ये बात पता चली, तो शास्त्री जी ने 14 किलोमीटर कुल गाड़ी चली थी, 14 किलोमीटर गाड़ी चली, और इन्होंने अपने पास से इस पैसे को उसमें दिया। फिर इसके बाद में गाड़ी व्यक्तिगत लोन पे ली। आप समझो, भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जिसने अपनी गाड़ी लोन पर ली, और मृत्यु के बाद जब इन मालूम हुई कि ये गाड़ी लोन पे ली, तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने कहा हम सरकार से सारा पैसा ये भरवा देंगे, गाड़ी जो लोन पे लेगी। तो इनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, ललिता जी ने साफ साफ कहा कि हम सरकारी पैसा नहीं लेंगे, हमें इस पे मतलब नहीं हमें लेना, क्योंकि हमारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम अपना जो पैसा है हमारी पेंशन से ही काट दिया जाए। ये लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी जी ने कहा। एक बार तो क्या हुआ, ये जेल में थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी पत्नी ललिता जेल में दो छुपा करके आम लेके गई इन्हें देने के लिए, और आम को दिया, वैसे ही एक बहुत तरीके से झुंझला पड़े पत्नी पे, और इतना अड़काया कि पत्नी खुद बेचारी शर्मिंदगी महसूस कर गई कि अभी हम बताएंगे। लाल बहादुर का आगे अभी हम बताएंगे कि तुम जेल में अलाउ नहीं होता कोई चीज छुप के ले जाने, और फिर भी लेके गई। तो अभी कहा हम बताएंगे, अपनी सिक्योरिटी को, फोर्स पुलिस बल को बताएंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि अगर आपके लिए ले आए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद नहीं खाए, पास में ही जेली था, एक कैदी था, उस 10 साल से उसने आम नहीं खाए तो उसे दे दिए। 10 साल आम तक देखे नहीं, तो उसने ऐसे खाए आम कि जैसे उसे अमृत मिल गया हो। बाद में चिट्ठी लिखी ललिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, प्रिय ललिता, मैं क्षमा मांगता हूँ, आपने जो आम दिए वो एक ऐसे व्यक्ति ने खाए जिसने 10 साल तक आम खाए ही नहीं थे, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। ना प्रधानमंत्री होने के बाद में साग की रोटी खाते थे, कुर्ता फटा था, और कुर्ता अगर फटा था तो कुर्ता ढाक लेते थे, व्यर्थ चीजें नहीं मतलब करते थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, दिल्ली जब गए तो सारा फर्नीचर वहीं अपने घर से, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के गए फर्नीचर, नया फर्नीचर नहीं लिया, साग की रोटी खाते थे, और इसीलिए इन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। जब इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी, तो जब इनकी मिट्टी देखी गई थी तो इनकी बनियान फटी हुई थी। आप ऐसे समझिए कि जिस प्रधानमंत्री होते हुए उनकी बनियान फटी, तो लोग खुद ये बात कहने लगे कि यह कैसा प्रधानमंत्री। आप ऐसे समझो, इतना ईमानदार, अद्भुत, अतुलनीय। आज के प्रधानमंत्री आप देखो कितने करोड़ का सूट पहनते हैं, कितना करोड़ का चश्मा लगाते हैं, और 1965 में जब अकाल पड़ा तो ऐसे समझो कि दिक्कतें थी खान पान की। तो ये भारत के लोगों, भारत के नागरिकों का आग्रह किया कि सप्ताह में एक बार सभी लोग व्रत रखें, और खुद व्रत रहते थे।
घर वालों को ये उनके जो बेटा थे अनिल शास्त्री, उन्होंने ये बताया अपना बाकायदा कि पिताजी सोमवार की रात्रि को पूरे दिन भोजन नहीं बनाने देते थे। व्रत के रूप सब लोग व्रत करते थे, तो ये आह्वान किया था, आग्रह किया था भारत के लोगों से। जब देश में कुछ नहीं था तब इस देश को रहने लायक, हर तरीके लायक बनाया। बेटा ने सिर्फ क्या काम किया, गाड़ी उठाई, सिर्फ घूमने के लिए चले गए। और जब ये बात पता चली, सिर्फ 14 किलोमीटर चली पूरी, और इन्होंने कहा कि ये 14 किलोमीटर चली है, ये व्यक्तिगत काम के लिए यूज हुई है, तो इसका पैसा हमें ही दिया। तो ईंधन का पैसा खुद दिया। ड्राइवर ने भी मना किया कि आप ऐसा क्या क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत गाड़ी है, नहीं है, ये सरकारी गाड़ी है।